तो चले जाते हैं काम पे और सारा काम मुझे छोड़ जाते हैं। बच्चा पैदा कर लिए लेकिन पालने की बस की है नहीं। मैं तो जैसे कि इनकी दूसरी बीवी नहीं, पहली बीवी हूँ। ऐसे अत्याचार कर रहे हैं। अरे मेरा अपना बच्चा होता तो कपड़ा धोने का मन भी करता। एक तो खुद हाथी जैसा हो गया है और अभी तक कपड़े मुझे धोने पड़ते हैं। अब बताओ, कपड़े धोऊं कि बर्तन धोऊं? एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा बढ़ जाता है। अब बर्तन धोने के बाद एक खाची खाना भी बनाना होगा। मैं तो तंग आ गई हूँ इस घर में। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपने मायके चली जाऊँ। अभी आएंगे, बस सोना मोना कर देंगे, उसके बाद से बहला देंगे मुझे। ना 1 रुपये देते हैं और ना कुछ। समझ में आ ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ के दलदल से कैसे छुटकारा पाऊँ। पूरी जिंदगी चौपट कर दिया इस आदमी ने। मैं तो यहाँ से जल्दी छुटकारा पाके अपने मायके निकलूंगी। हाँ भौजी प्रणाम। नमस्ते देवर जी। कहाँ इतनी चिड़चिड़ाई है? अरे कुछ नहीं। और ये क्या देख रहे हैं? हम कपड़ा वपड़ा धो रहे हो। भौजी अब मैं नहीं करूँगी देवर जी तो और कौन करेगा बताइए। ये तो निकल लेते हैं गाय चराने खेत पे बहाना करके। अच्छा। अपने सौतेले बेटे का कपड़ा धो रही हूँ, उसके बाद से बर्तन धोऊंगी। घर का सारा काम मेरे सर पे है। बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। एक बात बताएं, अगर आप हमारी बीवी होती ये सब करना नहीं पड़ता। एकदम रानी की तरह सोती है आराम से और सारा काम हम खुद करते हैं। देखिए देवर जी, ये झूठी तसल्ली देने का ना नौटंकी मत कीजिए यहाँ पे, ठीक है? मुझे पता है मेरी ज़िंदगी नर्क में चली गई है। अब मैं खुश नहीं हूँ और आप जले पे नमक मत छिड़किए। जाइए अपना काम कीजिए। हाँ, नमक नहीं छिड़क रहे हैं, सही बता रहे हैं। अगर आप हमारी बीवी होती ना, पक्का कह रहा हूँ, आपसे एक भी काम नहीं कराता मैं। होती ना, हूँ तो नहीं ना। अब भी कोई फायदा क्या है? इस बात का क्या मतलब है बताइए? अरे तो हम बोल रहे हैं ना, सुनो ना, सारा काम खुद कर देंगे, बस समझ जाइए। जरूरी तो ना होता है कि शादी होगा तो ही भी बनोगे। ऐसी भी बन जाओ, क्या दिक्कत है? बात तो आप सही कह रहे हैं। अच्छा तो चले आप वाले खेत में। हाँ चलो, हम भी तो यही चाहते हैं। उसके बाद मैं आपका कपड़ा धो दूंगा। हाँ? वाह देवर जी, आपने तो मेरे दिल की बात सुन ली। तो चलिए, मैं भी घर का काम कर करके ना बोर हो गई हूँ। चलिए कहीं घूम के आते हैं। पता है भौजी, आपको देखते हैं ना काम करते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है। अब क्या कर सकते हैं देवर जी, जिंदगी तो बर्बाद कर दी है ना मेरे माँ बाप। अब जो भी है, जैसा भी है, मेरा पति है। हालांकि इसकी पहली बीवी है ना, इसी सब चक्कर में मरी होगी। मुझे तो यही लगता है, घर के इनके काम ही खत्म नहीं होते हैं। हमको ये भी आज पता चला तुम्हारे भी। अरे साला है, और तुम जी इसके साथ घर के पीछे बतिया रही है। अरे भैया, बात ही तो कर रहे हैं, क्या हो? हमारा साला घर का यही काम है ना कि दिन रात दूसरे घर पे जाके यही सब बतियाता रहता है। अरे भैया गलत समझ रहे हैं, बात गलत समझ रहा हूँ मैं। गलत समझते हैं। और तू उसके बहकाव में आ गई। जी, मुझे खाना बनाना है। मैं खाना बनाना मार, तुम चला आएगा फिर दोबारा। हाँ, एक काम कीजिए, रुको, वो देखिए, दिख रहा है साला हमको बरगा रहा है। वो देखिए, वो भागने के लिए। भागने के लिए नहीं, हाँ। वो देखिए आप। साला ये तो बड़ी अच्छी आदमी है सब। मेरे घर में घुस के मेरी ही वाइफ को साला घर के पिछवाड़ी लेके आ गया। चल उसको बताता हूँ कहीं। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे डांटने से हम डर गए? फिर आएंगे और तुम्हारी मेहरारी को पटाएंगे। देखते हैं हमको कौन रोक लेता है। अभी तो बेटा निकल ले, वरना फिर तुम्हारा मारेगा। ऐसा तो नहीं कि मारा पेटी हो गई हो। ये मेरे देवर जी भी ना कहीं भी मुंह उठा के चले आते हैं। जब इनको पता है कि मेरे आदमी की कैसी आदत है, फिर भी ये आजकल देख रही हूँ कुछ ज़्यादा ही मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि मेरे आदमी आकर के मुझे भी धो दे, मैं जल्दी से बर्तन वर्तन और कपड़े वपड़े धो करके आराम से इनके लिए खाना बनाती हूँ। हाँ।